चोट है, इसलिए 2 दिन इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। राजीव को हॉस्पिटल से आए 15 दिन हो गए थे। फिजियोथेरेपी चलने के कारण वो एनजीओ न जाकर घर से ही काम देख रहा था। सुबह सुबह का समय था। राजीव सोकर उठा था और अदिति बाथरूम से नहाकर निकली थी। अदिति बाथरूम से नहाकर आई और कपड़े पहनने के लिए अलमारी खोलने लगी। राजीव बेड पर लेटकर अदिति को देख रहा था। वो अचानक से जोर से चिल्लाया, मेरा पैर! राजीव, तुम ठीक तो हो ना? इतना कहकर अदिति राजीव के पास भाग कर गई। अदिति जैसे ही राजीव के पास पहुंची, राजीव ने अदिति का हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर लिटा लिया और कहा, अब मैं ठीक हूं। अदिति ने शर्माते हुए कहा, अच्छा जी, तो ये आपकी चालाकी थी? हाँ, चालाकी तो थी। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? राजीव शरारत के मूड में था। ठीक ठाक ही लगी। अदिति की आवाज में भी वही शरारत थी। तो अभी अच्छी लग जाएगी। इतना कहकर राजीव ने अदिति को और भी कसकर पकड़ लिया। उन दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब बढ़ने लगे। दोनों के होंठों ने अब एक दूसरे को छू लिया था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों को महसूस करने लगे। लेकिन इतने में ही राजीव के फोन की घंटी बजी। अदिति मुस्कुराकर खड़ी हो गई। देख लो, किसने डिस्टर्ब किया? वैसे सही वक्त पर डिस्टर्ब किया है, वरना मैं स्कूल के लिए पक्का लेट हो जाती। अदिति ने राजीव को छेड़ते हुए कहा और अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। राजीव ने फोन देखा तो प्रियंका की कॉल आ रही थी। हेलो सर, एक्चुअली मुझे ये बताना था कि अकाउंट डिपार्टमेंट से 3 लोगों ने रेजिग्नेशन लेटर दी है। राजीव ने हैरान होकर पूछा, क्यों, अचानक से 3 लोग एक साथ? हाँ, तीनों के अलग अलग रीजन से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। कोई कहता है हम डिपार्टमेंट का डोर बार बार लॉक करते हैं और वो अपने आप खुल जाता है, तो कोई कहता है वहां धुआं भर रहा था। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है, क्या वहां इतना वर्कलोड है जो लोगों को ऐसे बहाने बनाने पड़ रहे हैं? राजीव ने अपने मन में सोचा, लेकिन प्रियंका को कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। इतने में प्रियंका झट से बोल पड़ी, सर, न्यू प्रोजेक्ट के लिए फंड भेजना था और ट्रांजैक्शन में कुछ इश्यू आ रहे हैं, तो मुझे बैंक जाकर पैसे और स्टेटमेंट दोनों निकालने पड़ेंगे। तो क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ चेक साइन कराने? अरे, मैं एनजीओ आ जाता हूँ ना। राजीव ने कहा ही था कि अदिति ने उसे घूरकर एनजीओ न जाने का इशारा किया। ये देखकर राजीव तुरंत बोला, हाँ प्रियंका, तुम ही आ जाओ। ओके सर, कहकर प्रियंका ने फोन रख दिया। अदिति स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। राजीव के एक्सीडेंट के बाद उसने उसका ध्यान रखने के लिए छुट्टी ले रखी थी, लेकिन अब राजीव पहले से बेहतर था, इसलिए आज से वो स्कूल जा रही थी। अदिति ने नाराजगी जताते हुए कहा, बड़े आए एनजीओ जाने वाले। मानती हूँ ठीक हो गए हो, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दिन और रेस्ट करने को बोला है ना? हाँ बाबा, नहीं जा रहा हूँ बस। ठीक है, चलो मैं निकल रही हूँ, तुमने लेट करवा ही दिया, बाय, लव यू। इतना कहकर अदिति निकल गई। कुछ ही देर बाद प्रियंका राजीव के घर आई। उसका हालचाल लेने के बाद दोनों ने बैठकर न्यू प्रोजेक्ट के फंडिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। राजीव ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, प्रियंका, तुम्हें पता है ना, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बेसहारा लोगों को अच्छी हेल्थ सिक्योरिटी दे सकते हैं और इसमें फंड भी ज्यादा लग रहा है, इसलिए हमें इसे ऐसे मैनेज करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके। आई नो सर, आई विल गिव माई 100%। प्रियंका की बातों में कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। प्रियंका के